हेलो एवरीवन। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सेशन में हम लोग सेंटेंस पढ़ना शुरू किए हुए हैं और सेंटेंस का जो 5 पार्ट्स होता है जिसमें कि हम लोग 3 पार्ट्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। आज चौथा उसका जो टाइप होता है जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हमें आज पढ़ना है। ठीक है, आज इस वाले सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट वाला बचेगा तो उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए समझते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। हिंदी मीनिंग हम पहले ही डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस हो गया था कि इच्छाबोधक वाक्य इसको कहा जाता है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेसिकली हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं, नहीं कल्पना वगैरह वाली बातें होती है। हम लोग अपने घर पे बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, काश ये हो जाता, काश रोड पे चलते वक्त 5 किलो सोना मिल जाता, मतलब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। नहीं तो ऐसे से जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं ना, वो सब ऑप्टेटिव में आता है। किसी को श्राप दे देना है, जाओ भाड़ में जाओ मर जाओ, किसी को मतलब आशीर्वाद दे देना हो, ये सारा चीज किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि मे वर्ड को यूज करना है, MAY, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और साइन ये लगाना है। ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेटरी वाला मार्क जो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हैं, वो हमें लगाना होता है, यानी ये लगाना होता है। ये ध्यान रखिएगा। हर सेंटेंस का लिखने का अलग तरीका होता है। 5 सेंटेंस हम लोग मतलब पढ़ना है ना हम लोगों को, जिसमें से 3 पढ़े, सबका लिखने का अलग अलग तरीका है, एंड भी अलग अलग साइंस के साथ हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। मैं से स्टार्ट करना हम लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं बना करके। तुम चिरंजीवी हो या तुम दीर्घायु हो। तो सबसे पहले हमारा नियम में क्या है? मैं है तो मैं लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें क्या है जी? यू, तो मैं यू। उसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब कह रहा है, तो वर्ब इसमें क्या है? चिरंजीवी हो, मतलब रहो, धरती पे पड़े रहो, बोझ बने रहो। तो रहने का क्या होता है? लिव होता है। मे यू लिव, और लंबे समय तक तो लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। लास्ट में हमें क्या करना है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो या जुग जुग जियो, ये भी कह सकते हैं, तुम जुग जुग जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ये बोला जा सकता है। आप सुखी रहें, तो हमें क्या करना है जी? पहले हमें मैं लिखना है, तो मैं लिख दिए यहाँ पे, देखिए। फिर क्या करना है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? यू है, मे यू, और रहो क्रिया लिखना है ना, तो क्रिया इसमें रहो, रहो चाहे होना, दोनों के लिए बी आता है, तो मे यू बी, क्या रहो भाई? खुश रहो, तो हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। अगला है भगवान आपकी मदद करे, तो मे गॉड और मदद का हेल्प, यू, और लास्ट में वो साइन। ईश्वर तेरा भला करे। अच्छा ये भला है, भाला नहीं है, ठीक है ना, तो वो भाला अलग होता है और ये भला अलग होता है। तो ईश्वर तेरा भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू। ब्लेस मतलब भला करना, आशीर्वाद देना भी होता है। तो ये हमारा था। और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपका सेंटेंस। काफी सेंटेंस मैं लाया हूं आपके लिए, मजेदार मजेदार सेंटेंस है, ये सब काम आता है बोलने में, आशीर्वाद वगैरह देने में। अच्छा विश करने में भी, जैसे होली आ गया, दिवाली आ गया, इन सब में हम लोग विश करते हैं ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ये सब बोलते रहते हैं। अभी आने वाला है हैप्पी दशहरा आने वाला है, तो इस सब में क्या होता है ना कि इसी सेंटेंस का यूज होता है। मैंने शुरू में ही बताया हुआ था कि ये सेंटेंस एक ऐसा चैप्टर है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो किसी भी तरह के बातों को आसानी से हम बोल सकते हैं, एकदम प्रोफेशनली। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। तुम्हारा वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, तो मैं तो लगाना है, नियम याद रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ, पिछले वाले स्लाइड में था। तो मे योर मैरिड लाइफ, में हो गया, और ये योर मैरिड लाइफ यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। मे योर मैरिड लाइफ बी हैप्पी। आनंदमय का मतलब क्या? खुशहाली ना। ईश्वर तुम्हें पुत्र रत्न दे, तो मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको ब्लेस करे विद अ सन, मतलब एक बेटे के साथ ब्लेस कर दे, मतलब एक बेटा दे दे, हो गया। ठीक है, नूतन वर्ष मंगलमय हो। नूतन है, नूतन नहीं कह देना है। ठीक है, तो नूतन वर्ष, नूतन का मतलब क्या है? नया। नूतन मीन्स नया, हिंदी में शायद होता है, होता हो गया, उर्दू में भी होता है, मुझे नहीं पता, पर नूतन मीन्स नया होता है, ये मुझे पता है। तो नूतन वर्ष मंगलमय हो, तो मे यू अ हैप्पी न्यू ईयर। मे यू अ हैप्पी न्यू ईयर, भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सफलता की कामना हो, तो मैं, देखो तुम्हारी सफलता की कामना हो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं कह रहा हूं ना, कि मतलब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी सफलता की कामना हो, यानी मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं, तो इसलिए सब्जेक्ट आई होगा। मे आई विश यू ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट है हमारे दयावान प्रधानमंत्री जीते रहे। अब तो मतलब कई लोग तो कुछ और भी सोचते होंगे, तो हमारे दयावान प्रधानमंत्री जीते रहे। मे आवर काइंड प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग मतलब वही जीते रहे। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ सेंटेंसेस है ये शॉर्ट में है। शॉर्ट मतलब क्या है कि अभी मैं नियम क्या बताया था, देखिए ये नियम बताया था मैं कि मे प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोग को वर्ब वन, फिर ये अदर वर्ड, और ये हमारा रूल होता है, मतलब
ऑप्टेटिव सेंटेंस का, सब सेंटेंस का अलग अलग रूल होता है। तो क्या है ना कि मतलब जब हम लोग टॉकिंग करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो उस दौरान हम लोग कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, मतलब इसको और इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या यूज कर देते हैं, यहां से और यहां तक, मतलब वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं ना क्योंकि बातचीत के दौरान पता रहता है कि सामने आदमी है, क्या बार बार बोलना है कि तुम जाओ, तुम खाओ। डायरेक्ट बोल देते हैं, ले लीजिए, पानी पी लीजिए ना, सो जाइए। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आप सो जाइए, आप पानी पी लीजिए, आप खा लीजिए। ये आप हमेशा नहीं बोलते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि सामने आदमी पड़ा रहता है, दिख ही रहा है भाई क्या बोलना है, तो इसलिए शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है कि हम लोग कई बार इसको मतलब हाइड कर देते हैं, लिखते वक्त, बोलते वक्त साइलेंट कर देते हैं। तो खुश रहो, मतलब कोई आया, राम गुरु जी, तो क्या बोलना है, खुश रहो। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बी हैप्पी। अब मान लीजिए कोई छोटा भाई ही होगा, वो आपको बोलेगा कि प्रणाम भैया जी, तो अगर इंग्लिश में बोलता है तो हम इंग्लिश में जवाब देंगे उसको, बी हैप्पी, खुश रहो भाई, खुश रहो। खुश रहो तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद होता है ना, खुश खुश रहो सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। मतलब आदमी खुश रह नहीं सकता कभी, और खुश रहना मतलब कि उसके जीवन में सब कुछ उसको मिल जाना, तभी वो खुश रहेगा। खुश कोई रहता नहीं है, तो यही आशीर्वाद है, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसको मतलब कभी पूरा ही नहीं होगा। हालांकि हो जाए बढ़िया है सबके लिए। जीते रहो, जीते रहो मतलब जीते रहो, कभी जाओ ही मत धरती छोड़ के, पड़े रहो। तो लिव लॉन्ग, वह मर जाए। अच्छा ये भी करना पड़ता है कभी कभी, नहीं मतलब किसी को आपको ज्यादा तंग कर दिया तो हम लोग शराब भी दे देते हैं, नहीं तो मैं, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिए हैं, क्यों लिख दिए हैं, वह मर जाए। तो यहाँ पे हम लोग सामने वाला को नहीं ना बोल रहे हैं, हम लोग किसी और को, थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं ही डाई लिख दिए। अगर मान लीजिए कि सामने वाला को ही बोलना होता तो बोलते डाई, डाई मतलब मर जाओ, उसका सर्वनाश हो। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन आ रहा है तो बोलना पड़ेगा। जब तक सेकंड पर्सन रहता है तब तक हम हाइड करते रहते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि सामने खड़ा रहता है। और थर्ड पर्सन रहता है तो होता ही नहीं है भाई, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं या फिर लिखते हैं। तो क्या था, सर्वनाश हो। तो मैं ही भी रूइंड, लास्ट में साइन लग रहा है, ध्यान रखना है। वह भाड़ में जाए, भाड़ मतलब क्या जी, भाड़ मतलब भाड़ मतलब वही, मतलब ऐसी जगह चला जाए जहां पे उसका कोई वैल्यू नहीं हो जगह का, मतलब नर्क हो, मतलब जहां कोई जाना ही नहीं चाहता हो। तो मे ही गो इनटू हेल, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा। ईश्वर करे ऐसा न हो, तो मे गॉड, और फॉरबिड निगेटिव वर्ड है, फॉरबिड मतलब मना करना किसी चीज को, तो मे गॉड फॉरबिड इट। अब अगला है ईश्वर करे ऐसा ही हो, ये तो ऐसा ना हो और ये ऐसा ही हो, तो मे गॉड इट अभी सो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सेंटेंसेस था, और हम सेंटेंसेस को देखेंगे। अब कुछ नोट आएगा आपको, ये बढ़िया चीज है, ये थोड़ा कमाल का आपको नियम लगेगा, और ये इसलिए भी ना क्योंकि इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, जिस वाक्य से इच्छा का बोध हो तो उसका अनुवाद विश या डिजायर शब्द के द्वारा बनाया जाता है। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है हम लोगों को कि विश और डिजायर से बनाया जाता है। मैं यहाँ पे नियम लिख दे रहा हूँ इसका, ठीक है, जरूरी लग रहा है मुझे लिखना। कौन ले लूँ, चलिए ऑरेंज ले ले रहा हूँ। देखिए क्या है कि इसके लिए ये नियम याद रखिएगा, आई विश दैट, ठीक है, दिख रहा है जी, आई विश दैट। इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन साइन वाला है ना, तो वो तो लगाना ही है लास्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर एग्जाम में कुछ सेंटेंस आ जाता है आई विश दैट करके और आगे खाली जगह दे देता है, तो हम लोग को वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही हमेशा फिल करना है, ठीक है। तो ये नियम हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्या अच्छा होता कि मुझे नौकरी मिल जाती, तो आई विश दैट, ये हम लोग कर लेंगे इतना, आई विश दैट क्या अच्छा होता कि, इतना हो गया, मुझे नौकरी मिल जाती। अब यहां से स्टार्ट होगा ना, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, दूसरा फॉर्म लगाना है वर्ब का, तो मिलना का गेट होता है, तो गेट का दूसरा वाला गॉट, तो आई गॉट। उसके बाद क्या है, एक नौकरी, तो अ जॉब, तो आई गॉट अ जॉब। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, वो है ना नियम, याद रखना है ये। अगला है, क्या अच्छा होता कि तुम परीक्षा पास कर जाते, तो आई विश दैट। यहाँ पे सब कौन इच्छा कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इच्छा कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो इसलिए हमेशा आई विश दैट लग रहा है। तो आई विश दैट यू पास्ड द एग्जामिनेशन, दी बोलते हैं ना। क्या अच्छा होता कि देश से कोरोना चला जाता। अच्छा, ये एग्जांपल मैं ना तब लिखा था जब कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, करप्शन तो कहाँ गया ही नहीं है, अभी तो भरा पड़ा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब हम लिख सकते हैं। हालांकि इसी बना लेते हैं, क्या अच्छा होता कि देश से कोरोना चला जाता, तो आई विश दैट कोरोना डिजॉल्व्ड। देखिए कोरोना ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और बाकी ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो आई विश दैट कोरोना डिजॉल्व्ड फ्रॉम द कंट्री,
ये हो गया। अच्छा, ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस मैं दे देता हूं ऐसे करके, आई विश दैट यू द मैच। ठीक है, ये मान लीजिए एक सेंटेंस हो गया। और यहां पे मैं कह रहा हूं आपको भरना है, क्या भरना है जी, विन, ओन, विनिंग, और एक यहां पे लिख दे रहा हूं विंस। बताइए क्या फिल करेंगे। ऐसे एग्जाम में ना क्वेश्चन आया था, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी पे ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आप क्या फिल करेंगे यहाँ पे, बताइए झट से। अभी हम नियम पढ़े कि आई विश दैट के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट आता है। तो आई विश दैट के बाद में ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म कौन सा है, वन। तो हम लोग क्या फिल करेंगे यहाँ पे, ऑन फिल करेंगे। तो ट्रांसलेशन के रूप में आए तो भी ठीक, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आए तो भी ठीक, जैसे भी हो कर देना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ये लास्ट हमारा है, इसके बाद ये वाला सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी में चलेंगे, और वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसमें नहीं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था। नोट दो है, दोनों 500-500 का नोट है, ठीक है, इसको रख लीजिएगा और दशहरा आ रहा है, मेला में खर्च कर लीजिएगा। तो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों, ये बेसिक के साथ साथ कॉम्पिटेटिव में भी आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा था। प्रबल आकांक्षा, तीव्र इच्छा, करने वाले वाक्य के साथ ओ दैट, वुड दैट का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहाँ पे भी एक नियम है कि जैसे आई विश दैट के बाद पास्ट इंडेफिनिट का नियम आ रहा था, वैसे ही मैं लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा छोटा ले रहा हूं, बहुत बड़ा हो जा रहा है। वैसे ही वुड दैट के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ हम लोग हमेशा वर यानी WERE का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये नियम याद रखना है। जैसे इसमें हम लोग V2 याद रख रहे थे, वैसे इसमें वर याद रखना है, WERE, वर बोलते हैं ना उसको। काश मैं मंत्री होता, तो ओ दैट चाहे वुड दैट दोनों बोल सकते हैं। ओ दैट आई वर अ मिनिस्टर। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो आई के साथ वोज लगता है, तो ओ दैट आई वोज अ मिनिस्टर होना चाहिए, पर क्योंकि नियम कह रहा है कि नहीं हमें क्या लिखना है, वर लिखना है, इसलिए हमें यहाँ पे वर लिखना पड़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे दिया था फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, वैसे ही अगर आ जाएगा वोज और वर दोनों दिया रहेगा तो वर ही लगाना है। यदि उसके पहले ओ दैट या वुड दैट रहता है तो, नहीं तो वाज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। काश वह यहाँ होते, काश वह यहाँ होते मतलब वुड दैट ही वर हियर। ठीक है, तो ये हमारा था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद तो मैं नहीं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, और इसका नोट्स भी बनाते रहें। मैं बहुत ही जल्द जो है इसका लास्ट वाला पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।